हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी में। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, इज एवरीथिंग ओके? ओके, तो हम लोग 2022 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे। उसमें मेरी एक क्लास हो चुकी है, उसके आगे हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे। ओके, इसके साथ साथ एक कोडिंग डिकोडिंग की भी सीरीज चल रही थी, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने किए और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया जिसका आने की उम्मीद है। वैसे ही हम लोग फिलहाल इसमें भी करेंगे, प्रीवियस ईयर तो करेंगे, साथ साथ हम लोग कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। ओके, तो फिलहाल समय ना बर्बाद करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि vineet.tiwari@studiiq.com, इस पे अगर आपको कुछ कहना है, कोई डाउट्स है, कुछ पूछना होगा तो आप इस पे मेल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद से फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, इससे भी आप लोग जुड़िए और इस पे आप क्लासेस की लिंक्स, सीसेट के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, सब कुछ यहाँ शेयर किया जाता है। और दिसंबर से हम लोग इसमें क्विज भी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो फिलहाल आप लोग बने रहें और मैं उसी क्लास से आगे वाला कॉन्सेप्ट आज स्टार्ट करता हूं। ओके, तो फिलहाल अगर हम आगे बात करें तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। फिलहाल ये मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइए अगर आपको आता है। ये परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन है, इसमें बोला गया, और ये 2022 का क्वेश्चन है। तो 2022 का पेपर मैं बता दूं कि 2023 के कंपैरिजन में सिंपल था। 23 में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, या आप कह दो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था तो 23 वाला क्वेश्चन नहीं कर पाए, लेकिन 22 वाले में थोड़ा सा उससे ज्यादा, मतलब उसमें थोड़ा कैलकुलेटिव था, ज्यादा सोचना था, इसमें थोड़ा कम सोचना था। बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ज्यादा बना दिए थे 2022 में। ओके, तो फिलहाल अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें लिखा गया है कि एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई। ओके, उसके बाद से बोला गया 25% की वृद्धि कर दी गई, उसके बाद से फिर कीमत को 20% से घटा दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद से फिर एक बार और चेंज किया गया, 10% से बढ़ा दिया गया। तो वैसे मैं परसेंटेज जब पढ़ाऊंगा तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरा बताऊंगा कि कैसे तुरंत भी इसका आंसर आ जाता है और जल्दी से। अगर आपको बहुत कुछ नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरा यहाँ पे एक कॉमन कॉन्सेप्ट होगा, एक कॉमन कॉन्सेप्ट के थ्रू कैसे इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो एक बात गुरु मंत्र अभी सीख लो आप। अगर परसेंटेज में कभी भी किसी वैल्यू को बढ़ाना हो, घटाना हो, ओके, तो आप कभी भी बढ़ाई जा रही किसी एक वैल्यू की, किसी भी एक वस्तु की कीमत हो गई, या मान लो कोई एक नंबर हो गया, बार बार उसको बढ़ाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप शुरुआत में 100 मान के स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, जैसे ही अगर हम 100 मानेंगे शुरुआत में, अगर मान लो यहाँ पे कोई एक वस्तु है, उसकी कुछ प्राइस होगी, तो शुरुआत में अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर वस्तु की कीमत मुझे पता होती तो मैं उसको 25% से बढ़ा देता, फिर उसको 20% से घटा देता, फिर उसको 10% से बढ़ा देता, ऐसा मैं कुछ कर लेता। ठीक है, लेकिन यहाँ फिलहाल मुझे वस्तु की कीमत पता नहीं है, तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा वो समझते हैं। ठीक है, तो देखो शुरुआत आप कर लो 100 मान के। मान लिया कि शुरुआत में इनिशियल वस्तु की कीमत 100 होगी। कभी भी परसेंटेज में कोई चीज की वैल्यू घटाई जाए, बढ़ाई जाए, परसेंटेज में बढ़ाया घटाया जाए, तो शुरुआत जहां से करते हैं उसको 100 मान के शुरू हो जाओ। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि अगर मान लो शुरू में इनिशियल वैल्यू था, इनिशियल प्राइस था, ये इनिशियल प्राइस 100 था और उसको 25% से बढ़ा दिया, तो इसको अगर मैं 25% से मेरे भाई बढ़ाऊं इसको, तो इसका 25% हो गया, 100 का 25% 25 होता है। ठीक है, 100 का 25% 25 हो गया, तो ये 125 हो जाएगा। बढ़ाने के बाद कितना आ गया? 125। और परसेंटेज निकालते कैसे हैं? तो ये 100 था और 100 का 25% मैंने निकाल लिया। जैसे ही 100 का 25% निकाला, ये 0 से 0, ये मेरा 25 हो गया। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं। अब उसके बाद से बोला जा रहा है कि वस्तु की कीमत दोबारा 20% से घटा दी गई। ओके, अब ये 125 को 20% से घटा दिया गया, तो 125 का 20% अगर आप निकालोगे, तो जैसे देखो 125 का 20% आप निकालो, तो इसका जैसे ही 20% निकालोगे, तो अब 125 का 20% आपको निकालना पड़ेगा। तो 125 का 20% फाइनली हमारा आएगा 125 गुणे 20/100। तो 25 से ये कैंसिल होगा 5 बार, 25 से ये 4 बार। ठीक है, और 4 से ये 20 कैंसिल हो गया 4
5 बार, तो ये हमारा 25 निकल के आएगा अपने हिसाब से। कभी भी परसेंटेज निकालना होता है जैसे 125 का 20% तो 125 गुणे 20/100 ऐसे ही करते हैं, और इसका निकालना होगा तो इसका हम करते हैं आपका 100 गुणे 25/100। तो किसी का भी परसेंटेज निकालना होता है तो बटे 100 कर लेते हैं। ओके, तो फिलहाल इसका 125 का 20% मैंने निकाला तो 25 आया, तो ये 25 आ गया, तो माइनस का 25, घटाना मतलब माइनस करना, बढ़ाना मतलब प्लस करना। अब 125 से उसमें से 25 घटा देंगे तो हमारा आ गया 100, फिर से आ गया। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन नहीं रुक रहा है, इसके आगे भी बोला गया है कि इसके आगे बोला गया और संख्या को फिर से 10% से बढ़ा दिया गया। किससे बढ़ा दिया गया? तो इसको 10% से बढ़ा दिया गया। तो जैसे ही इसको 10% से बढ़ाओगे मेरे भाई, इसको 10% से, तो 100 का 10% फिर से 10 हो जाएगा। कैसे? तो 100 गुणे 10/100 कर लेंगे, तो ये हमारा 10 ही आ जाएगा जैसे अभी तक निकाल रहे हैं। तो अब आ गया हमारा 110 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट में, अब कोई भी बढ़ाना घटाना नहीं हो रहा है, तो लास्ट में शुरुआत कहानी कहाँ से हुई? तो कहोगे सर शुरुआत हुई 100 से, और लास्ट में घटते बढ़ते कहाँ तक आ गई? तो 110 तक आ गई। ओके, अब यही हमारा फाइनल प्राइस हो गया, ये फाइनल प्राइस हो गया। ठीक है, ये इनिशियल प्राइस था, फाइनल प्राइस हो गया। अब बोला जा रहा है कि यही परसेंटेज में चेंजेज कितना आ गया, तो शुरुआत में 100 था, बाद में कितना हो गया? 110 हो गया, तो कितने परसेंट से बढ़ गया? तो हम यहां से देखेंगे ये हमारा, अब आप यही कहोगे ना कि 100 था 110 हो गया, तो आप बोलोगे सर 10 से बढ़ गया, 10 से बढ़ गया, यही हमारा परसेंटेज हो जाता, तो इसी को हम 10% कह देते हैं। कितना हो गया? 10। या ऐसे करो कि 10 से बढ़ गया किस पे? तो बोलोगे सर 100 था, 100 ही तो 10 से बढ़ गया, तो बटे 100 कर लेंगे, इंटू 100 परसेंटेज में करने के लिए 10%। या एक बात समझ लो कि 100 के रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू जितनी घटाते हैं या बढ़ाते हैं वही हमारा परसेंटेज हो जाता है। तो एक बात ध्यान से समझ लेना आप, ठीक है, हमेशा कि अगर, अब वैसे मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो इस टाइप को बताऊंगा अच्छे से, जब परसेंटेज के क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा। ये PYQ है और वो भी ईयर वाइज है। ओके, PYQ में आपका चैप्टर वाइज भी स्टार्ट करूंगा, लेकिन फिलहाल इसमें ईयर वाइज में होता है कि जैसे क्वेश्चन जिस चैप्टर का आएगा उसी तरीके से अप्रोच करना होता है। और हमारा चैप्टर वाइज भी चलता है, बड़े अच्छे से सब कुछ चलता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस PYQ चैप्टर वाइज भी कराता हूं, तो दो हमारा कम पैरेलल चलती रहती हैं चीजें, और 2 बजे से ही चलती हैं। और जो भी लोग नए जुड़ते हैं वो 2 बजे की क्लास में हमेशा आया करें, क्योंकि अगर क्लास में रेगुलरिटी है आपकी, तो मैं आपसे इतना तो मैं वादा करता हूं कि आपका CSET क्वालिफाई करने में ये क्लास बहुत ज्यादा योगदान देने वाली है। ये जितनी भी क्लासेज है, अगर अप्रैल तक आप सीरियसली देख रहे हैं तो अप्रैल तक मैं इतना कंटेंट आपको दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा कि अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो आप आराम से कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पे आया करें। ओके, फिलहाल अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो, अगर सीक्वेंस में पढ़ना है आपको, तो आपके लिए एक रामबाण बैच है। ये मेरा बैच CSET का चलता है कि दोपहर 3 बजे से। ओके, और नया बैच ही है, हर बार ये नया आता रहता है बैच। तो आपको स्टडी IQ के एप्लीकेशन में जाना है, वहां आपको ढूंढना होगा, बैच मेरा दिख जाएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए और बेहतर डिस्काउंट के लिए आप VT लाइव कोड यूज करें। इस बैच में मैं बेसिक से और एडवांस लेवल तक जितनी पॉसिबिलिटीज होती है, एक एक बात बड़े प्यार से सिखाता हूँ, बड़े आराम से सिखाता हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप VT लाइव कोड यूज करिए। इसी बैच में नहीं, आपको अगर P2I बैच भी परचेज करना होगा, कोई भी बैच परचेज करना हो, तो आप VT लाइव कोड यूज किया करें। ओके, इससे बढ़िया डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं उसी कड़ी में। तो फिलहाल मेरी बात हो रही थी परसेंटेज को लेके, और परसेंटेज में था, ये मेरा क्वेश्चन था। तो परसेंटेज में कोई भी किसी भी चीज की, वस्तु की या कोई नंबर हो, उसको बार बार बढ़ाना हो घटाना हो, तो आपको बस सिंपल करना है कि 100 शुरुआत, जहां से शुरुआत हो रही है आप 100 मान लीजिए। अब मान लो यहाँ कुछ शुरू की कीमत होगी 100, वहां से फिर जैसे बोल रहा 25% बढ़ा दो, बड़ा मक्खन आराम से 25% बढ़ा दिया गया, तो 100 का 25% 25 आ गया, तो 125 आ गया। फिर बोला जा रहा है आगे 20% से घटा देगा, लगातार सक्सेसिव चल रही है चीजें, तो 20% से घटा दिया गया, तो इसका 20% घटा देंगे तो 125 का 20% निकालेंगे तो 25 हो गया, तो -25 करेंगे तो ये 100 हो गया। फिर से कहा जा रहा है कि दोबारा 10% से बढ़ा दिया गया, तो आप भी 10% से बढ़ा देंगे, तो इसका 10% जैसे ही बढ़ाएंगे 110 हो जाएगा। 100 का 10% 10 ही होता, तो 10 बढ़ जाएगा तो 110। अब कोई भी बढ़ाया घटाया नहीं जा रहा है, तो बोला जा रहा है परसेंटेज में चेंजेज क्या होगा। तो शुरुआत में हमने माना था 100 और लास्ट में बढ़ते घटते बन गया हमारा वैल्यू 110।
तो 100 से 110 जाने में कितने का चेंज आ गया? तो आप बोलोगे सर 10 का आ गया, 10% हमारा चेंजेज आ गया। ओके, 10 का आ गया। 100 के रिस्पेक्ट में जो चीज जितनी बढ़ती है घटती है वही परसेंटेज हो जाता है। इसको अगर नहीं भी पता है तो 100 के रिस्पेक्ट में 10 कम हुआ या 10 बढ़ गया तो 10 ही % होगा। तो हमारा फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर 10% आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये एक आपका डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि ये, अब मैंने बोला ना कि यूपीएससी हमेशा ऐसा अधिकारी देश को सौंपना चाहता है कि उसको डिसीजन लेना आता हो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे भी। और कितना बेहतरीन तरीके से पेपर ये डिजाइन करते हैं यूपीएससी वाले कि बाकी तो मैं जीएस के सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी अपने पर्सनल सी साइड की बात कर रहा हूं। मैथ्स में भी ऐसा क्वेश्चन डिजाइन कर देते हैं कि आप डिसीजन ले पा रहे हैं कि नहीं। जैसे ये भी क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, कह रहा है कि x एक पूर्णांक है। ओके, उसके बाद से बोला जा रहा है कि x/3 एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक किसे बोलते हैं? सबसे पहले तो पूर्णांक हमें पता होना चाहिए। तो पूर्णांक नंबर किसे बोलते हैं? तो देखो, पूर्णांक होता है जिसको p/q, कोई भी नंबर होता है जिसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं और q की वैल्यू हमेशा 1 हो। अब इसको टेक्निकल टर्म में मैंने बोल दिया, अब इसको अगर सिंपल भाषा में बोल सकते हैं तो पूर्णांक वही होता है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे के सारे पूर्णांक है। हो सकता है पूर्णांक नेगेटिव भी हो तो -1, -2, -3, -4, तो उसे नेगेटिव पूर्णांक, नकारात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक में अगर इन सब की बात करूं ये टेक्निकल में, तो अगर इनको p/q के फॉर्म में लिखूंगा, /1/1/1 सबका लिख सकते हैं ना, /1/1, तो जिसके q की वैल्यू हमेशा 1 है उसी को हम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे दिमाग में आ गया कि पूर्णांक होता है 1, 2, 3, 4। फिलहाल पॉजिटिव वाली ही बात करते हैं, इसी के व्याप पे आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब पूर्णांक है। अब इसमें बोला जा रहा है कि पहले बताइए, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन बोला गया कि क्या x एक पूर्णांक है। अब इसमें देखो, इस ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका होता है कि x एक पूर्णांक है, ये एक क्वेश्चन पूछ दिया, तो ये क्या पहला वाला स्टेटमेंट, सबसे पहले हम इसको चेक कर लेंगे पर्टिकुलर। पहला वाला स्टेटमेंट इसका आंसर दे सकते हैं क्या इसके अकॉर्डिंग? ओके, क्या ये पर्याप्त है? ओके, अगर ये होगा या नहीं होगा उसके बाद से दूसरे वाले को अलग से चेक करेंगे। ओके, क्या ये पर्याप्त है? ओके, अगर दोनों हो गए नहीं होंगे, अगर दोनों को मिला के भी एक बार चेक करेंगे क्या ये दोनों मिला के पर्याप्त हैं क्या, ऐसे देख लेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम पहले वाले को अलग से देखते हैं, तो x/3। अच्छा, अब ऐसे तरीके से ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले आप ना निकाल पाए या कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट जो दिया हो ना, उसको कॉन्ट्राडिक्ट वाला स्टेटमेंट, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कराने की कोशिश करिए। ठीक है, जैसे मैं इसमें सिंपल बोला है कि x, क्या x एक पूर्णांक है, तो इसका जवाब क्या हो सकता है? हाँ या नहीं, यही तो हो सकता है। और हाँ या नहीं तब बोल सकते हैं, हाँ होगा तब बोल सकते हैं जब श्योर आप बता सको। ओके, नहीं तब बोल सकते हो कि तब भी आप श्योर बता सको कि नहीं है। ओके, तो इसके लिए फिलहाल इसमें से एक एग्जांपल, x/3 एक पूर्णांक है। ओके, अब मैंने बोला पूर्णांक होने के लिए शर्त होनी चाहिए कि नीचे वाली वैल्यू 1 आ गया, कट गया। तो देखो, इसमें 2 तरीके हो सकते हैं पहले वाले के लिए। मान लो अगर इसमें से कोई एक एग्जांपल उठाओगे, x की वैल्यू, यही x की वैल्यू है, अगर मैं x की वैल्यू 3 का मल्टीपल उठा लिया, 3 का मल्टीपल उठा लिया तो 3 बटे, ये हो गया हमारा 3 ही उठा लिया तो 3/3 हो गया, तो ये तो पूर्णांक आ गया। या x की वैल्यू में अगर 6 उठा लिया तो 6/3 करूंगा तो ये भी आ गया 2, तो ये पूर्णांक हो गया। तो अभी हमारी आंखों में चमक आ रहा है कि x की वैल्यू अगर मैं 3 का मल्टीपल उठा रहा हूं, मतलब 3 था ना नीचे, तो 3 का पहले मल्टीपल उठा लिया, तो 3, 6 उठा लिया, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 6, तो ये भी पूर्णांक आ गया, ये भी पूर्णांक आ गया। ओके, तो यहां से तो हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगले ही केस में मैं इस x की वैल्यू को अगर थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, जैसे मैं यहां पे लिख दूं कि x की वैल्यू मैं इस बार लेता हूं, इसमें 4 ले लेता हूं, तो 4/3 जैसे ही करेंगे तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये कोई पूर्णांक नहीं है, ये एक पूर्णांक नहीं है, ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया। ओके, जिसमें q की वैल्यू क्या, 3 है, q की वैल्यू शर्त है कि 1 ही आना चाहिए नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये कोई पूर्णांक नहीं है। तो कहने का मतलब इस पहले वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनो मेरी बात, पहले वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहां तो बात पक्की थी कि बता सकते हैं
और यहाँ पे निकल आ रहा है पूर्णांक। ओके, लेकिन वही स्टेटमेंट पहला वाला ही यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहा है, मतलब पूर्णांक आ भी सकता है। देखो ऐसा एग्जाम्पल लेंगे तो पूर्णांक आ भी सकता है, और ऐसा एग्जाम्पल लेंगे तो पूर्णांक नहीं भी आ सकता है। तो क्या हमने कंक्लूजन निकाला कि पहले वाले स्टेटमेंट से हम कुछ बात ही नहीं, कंफ्यूज हो गए हम, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो कंफ्यूज हो गए, इसका मतलब पहले वाला स्टेटमेंट तो कतई नहीं यूज होगा। ठीक है, बात समझ गए आप? ओके, अब फिर आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा वाला स्टेटमेंट दिया क्लियरली कि 3x एक पूर्णांक है, 3x इसने बोला है पूर्णांक है। ओके, तो कॉन्ट्राडिक्ट करो। ठीक है, ओके, x/3 पूर्णांक नहीं है तो नहीं है, तो नहीं भी है और है भी, दोनों का दोनों हम कर हो x/3 में हो सकता हो भी हो नहीं भी हो, मतलब ये खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट है। श्योर के साथ, श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते ये पूर्णांक नहीं है। ओके, समझ गए? तो थोड़ा सा उल्टा हम लोग देखते हैं, उल्टे तरीके से। ओके, फिलहाल यहाँ पे 3x है मेरे भाई, 3x पूर्णांक है ऐसा बोला गया। ठीक है, 3x पूर्णांक है तो हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि 3x पूर्णांक है, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल तरीके से 3x एक पूर्णांक है तो इसमें भी इसी से ही हम ले सकते हैं कोई भी। ओके, x की वैल्यू हो सकता है कि x की वैल्यू पूर्णांक, ऐसा उसने बोला नहीं कि x पूर्णांक ही, ये तो क्वेश्चन के फॉर्म में बोला है ना कि x पूर्णांक है, ऐसा उसने बोला नहीं कि x पूर्णांक ही है। हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर हो नहीं भी हो। ओके, तो x की वैल्यू यही नहीं 1 2 3 4 ही नहीं, हो सकता है x की वैल्यू पूर्णांक वाली बने भिन्न वाली, ऐसा हो सकता है कि 2/3 भी ले सकते हैं, 3/4 भी ले सकते हैं, 5/6 भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो अगर इसमें से कोई एक लेंगे पूर्णांक तो हमारा पूर्णांक आएगा। ठीक है, लेकिन 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 क्या मैं x की वैल्यू अगर ये भी लिख सकता हूं, 2/3 3/4 भी ले लिया, तो मान लो 2/3 अगर ले रहा हूं x की वैल्यू, तो 3 × 2/3 आ गया, 3 × 2/3 तो ये हमारा 2 आ गया, पूर्णांक तो आ रहा है। लेकिन अगर दूसरे ही केस में लिखूंगी 3 × अगर मैं 3/4 ले लेता हूं, 3/4 तो ये आ जाता है 9/4, मतलब इसमें भी दोनों पॉसिबिलिटीज बन रही है, ये भी इसमें भी दोनों पॉसिबिलिटीज। अभी इसमें तो अभी दो ही पूर्णांक लेके ही हमने किया, हो सकता है मैंने माना अपनी तरफ से कि x पूर्णांक है, इसमें मान लिया कि x पूर्णांक नहीं है, तो इसमें भी 2 आ रहा है, मतलब हम कुछ कंफ्यूज हो गए, x के बारे में बता ही नहीं सकते। x यहाँ ये भी हो सकता है 2/3 भी वेरीफाई, 2/3 भी, 9/4 भी। ओके, ये देखो यहाँ 3x 2/3 वेरीफाई हो रहा है, लेकिन अगर यही कुछ और एग्जांपल ले लिया तो वेरीफाई नहीं हो रहा है, मतलब कंफ्यूज हो गए। तो ये दोनों के दोनों, आप दोनों को मिला के भी करेंगे तो ये अपर्याप्त ही है, तो इसका आंसर हमारा फिलहाल डी हो जाएगा, ये अपर्याप्त है। ठीक है, मतलब कथन ए और कथन दो दोनों इसका उत्तर देने के लिए अपर्याप्त है। ओके, एक बार कमेंट करके बता दीजिए समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन दे रखा है 3 अंकों की कितनी धन पूर्णांक संख्याएं कि अंकों का दोबारा प्रयोग किए बिना इस प्रकार की कितनी संख्याएं जिसका प्रत्येक अंक विषम हो और 5 से विभाज्य हो। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और ये हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, ये मैं आपको 2023 वाला जब पेपर करा रहा था तो उसमें भी मैंने डिस्कस किया था ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है 3 अंक की कितनी धन पूर्णांक संख्याएं ओके इस प्रकार होंगी कि संख्या का प्रत्येक अंक विषम हो, प्रत्येक अंक विषम हो। तो देखो 3 अंक की संख्या क्या होती है, 2 3 4 ऐसा ही कुछ होता है ना, लेकिन ये प्रत्येक अंक विषम होना चाहिए, और 3 अंक की संख्या तो ऐसे सोचो कि यहाँ पे 3 स्पॉट होंगे, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के वाले कॉन्सेप्ट से होगा और वही वाला क्वेश्चन है, यहाँ 3 स्पॉट होंगे। ठीक है, 3 स्पॉट होंगे। अब यहाँ भी कितने नंबर, ऐसे कितने नंबर पॉसिबिलिटीज बन रही है। ओके, देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। अब उसके बाद से आप कर रह सकते हैं कि विषम संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या मतलब प्रत्येक अंक विषम होना चाहिए। तो विषम कौन कौन से अंक होते हैं, तो या तो 1 का यूज होगा, या तो 3 का होगा, या तो 5 का होगा, या तो 7 का होगा, या तो 9 होगा। तो विषम इन्हीं में से तो यूज हो सकता है, या तो 1 3 5 7 9 यही तो हो सकता है। ओके, ठीक है, 1 3 5 7 9 हो सकता है। ओके, अच्छा, इसके पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने कराया था इसमें एक बार क्लियरली देख लीजिए, कभी भी करते हैं ना तो एक बार कॉन्ट्राडिक्ट क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। तो पहले वाले भी कुछ एग्जांपल्स मैंने माने, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स माने, उसके अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन देखो आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है, पहले वाले में भी हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है, दूसरे वाले में कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं कि हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है, एग्जाम्पल बस चेंज कर दिया। अच्छा, x ऐसा जरूरी नहीं कि x को पूर्णांक ही रखना है, x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ x की वैल्यू ऐसा जरूरी नहीं कि पूर्णांक रखे, क्योंकि ऐसा कहीं भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि x एक पूर्णांक है। ये क्वेश्चन पूछा है कि है क्या x एक पूर्णांक है, इसका कंक्लूजन हुआ कि या तो होगा हाँ है
कह सकते हैं हाँ है, हाँ हो तो सियोरिटी के साथ कह सकते हैं, नहीं है तो वो भी सियोरिटी के साथ कह सकते हैं। तो ये भी कुछ एग्जाम्पल ऊपर वाले में माना तो इसमें है, यहाँ दोनों में है, यहाँ नहीं है, यहाँ माना तो यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो कुछ भी बता ही नहीं पा रहे, हम बता नहीं पा रहे, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट कंफ्यूज कर रहे हैं, हमें नहीं बता पा रहे हैं। और उसके बाद से दोनों मिला देंगे तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि दो स्टेटमेंट दिए तो दोनों को मिलाने पे आंसर आ जाते हैं, आगे आने वाले क्वेश्चंस में होंगे, जैसे मैं कराऊंगा एक। ओके, तो ये हमारा कंफ्यूज फिलहाल कर रहा था तो इसलिए नहीं आया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर एक बार देख लेते हैं हम, इसका क्या आने वाला है आंसर। ठीक है, इसका जल्दी से देखिए। कह रहा है कि 3 अंक की कितनी धन पूर्णांक संख्याएं हैं, अंकों का प्रयोग दोबारा किए बिना इस प्रकार की संख्या प्रत्येक अंक विषम हो। ओके, विषम हो मतलब यहाँ भी एक नंबर आना चाहिए, यहाँ भी मतलब 3 स्पॉट होंगे। ठीक है, ऐसे होंगे, हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं। अब यहाँ पे देखो विषम होना चाहिए तो हमें एक में एक ही ले सकते हैं, या 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 या 9, इन्हीं में से कोई यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब इन्हीं का यूज करके बताना है और अंक को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ क्लियरली बोला गया कि अंकों को दोबारा प्रयोग किए बिना, ऐसा बोला गया है क्लियरली। तो अब देखो जरा, और एक कंडीशन उसने बोला है कि संख्या 5 से विभाज्य हो। अब 5 से विभाज्य कब होती हैं संख्याएं, तो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में, कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होता है तो ये मान लो 7 8 5, तो ये लास्ट में या तो 5 है या तो 7 9 0, या तो लास्ट में 0 आए। तो इस तरीके के कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होती है तो ये मैंडेटरी होता है कि लास्ट वाला डिजिट या तो 5 हो या तो 0 हो, हमेशा मैंडेटरी, या तो 5 हो या तो 0 हो, ये कंपलसरी चीजें हैं। ओके, अब देखो इसमें भी आपको करना है सिंपल। अब 5 से 0 तो इसमें लेना ही नहीं है हमें, क्योंकि वो इवन नंबर बोल दिया है तो 0 तो हम ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो 0 नहीं है तो बस बच गया 5। तो ये वाला जो स्थान है इसमें कितने नंबर आ सकते हैं, ऐसे सोचते हैं हमेशा कि अगर कितनी संभावनाएं हैं, कितने नंबर पॉसिबल है, ये हमेशा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बनता है। इसमें क्लियरली बोला ना कि तीन अंकों कितनी धन पूर्णांक संख्याएं कितनी बना सकते हैं, तो ये हमेशा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, कितने बना सकते हैं टाइप। तो सबसे पहले लास्ट वाला स्थान में देखो यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं, तो यहाँ बस एक ही शर्त है 5 से डिवाइड होने वाला, और 5 से होना चाहिए, यहाँ पे बस 5 ही होना चाहिए, मतलब 5 एक नंबर है तो यहाँ पे कोई एक ही नंबर होना चाहिए, वो भी कौन सा फिक्स हो गया, 5 यहाँ फिक्स हो गया, एक नंबर यहाँ फिक्स हो गया, कोई एक ही नंबर आ सकता है और वो है 5 है, 5 है, बस 5 ही यहाँ पे आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा कोई और आ गया तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूल मैंने बताया कि 5 से डिविजिबिलिटी का रूल है, 5 या 0 होना चाहिए लास्ट यूनिट प्लेस पे। 0 तो है नहीं तो 5, अगर 0 भी होता किसी कंडीशन में तो हम 5 0, मतलब यहां दो संख्याएं आ सकती हैं, 5 और 0। ओके, अब ये हो गया फिलहाल, अभी यहाँ पे एक ही नंबर आ सकता है, वो भी 5 है। अब बच गए 5 तो हमारा फिक्स हो गया, बच गए हमारे 1 2 3 4। ओके, 4 संख्याएं बच गई। अब इस वाले स्पॉट पे कोई भी, अब यहाँ पे 5 से होगा, यहाँ पे कुछ भी आए कोई मतलब नहीं है, यहाँ 5 हमने फिक्स कर दिया तो कोई सा भी नंबर लास्ट में 5 फिक्स कर दिया ना, तो बाद में कुछ भी हो 5 से डिवाइड होगा। बाद में मान लो 1 3 ही हो 5 से डिवाइड होगा, बाद में मान लो 3 7 ही हो तो 5 से डिवाइड होगा, मतलब कुछ भी हो 5 फिक्स कर दिया ना लास्ट वाले में, मतलब वो होना ही है, 100% डिवाइड होगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, चलिए ये कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिक्स हो गया। ओके, अब बाकी बच गए, फिलहाल समझ पा रहे हैं आप। अब ये वाला स्पॉट यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी, मैंने बोला यहाँ कुछ भी हो कोई भी मतलब नहीं है, तो 5 तो फिक्स हो गया, बच गए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो टोटल 4 नंबर बच गए। तो यहाँ चारों में से चारों आ सकते हैं, कोई भी आए कोई मतलब नहीं है। अच्छा बताओ, 4 बचे, 4 में से एक तो यहां रख लिया, चारों में के चारों आ सकते हैं, मतलब चारों में से एक रख लिया हमने। जब एक रख लिया तो जो यहां पे रखा जाएगा वो यहां पे नहीं रखा जाएगा, क्योंकि रिपीट तो कर रहा नहीं है। तो अब यहां पे कितने आएंगे, तो यहां पे 3 नंबर आएंगे। कितने आएंगे, तो यहां पे 3 नंबर, तो टोटल इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 4 गुणे 3 गुणे 1 आ गया, ये 12 हमारा आंसर आ गया। तो इसका आंसर 12 आ गया। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन में इसमें है, उसको देखो जरा, मजेदार क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको। हाँ जी, एक लास्ट ये वाला देखिए, कह रहा है सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बोला जा रहा है आपसे कि एक शून्येतर संख्या, शून्येतर मतलब शून्य के इतर, शून्य को नहीं लेना है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, एक व्यंजन है, मतलब एक पासवर्ड बनाना है और 3 डिजिट का बनाना है। ओके, ध्यान से देखो, 3 डिजिट का मतलब 3 स्पॉट होंगे, 3 स्पॉट होंगे। अब उसके बाद बोला है कि स्वर, पासवर्ड की शुरुआत होनी चाहिए स्वर से।
मतलब यहाँ पे कोई भी वॉवेल होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, अंत होना चाहिए कॉन्सोनेंट से, तो यहाँ कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है, और बीच में यहाँ कोई नंबर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, बस यही बोला गया पासवर्ड का। तो कितने पासवर्ड बनाए सकते हैं, बड़ा सिंपल है, कुछ है नहीं। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि वॉवेल कितने होते हैं। तो टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, उसमें से वॉवेल हमारे 21, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं और वॉवेल होते हैं 5, ए ई आई ओ यू 5 होते हैं वॉवेल। ओके, अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो सकते हैं, मतलब व्यंजन है, लास्ट में व्यंजन है, स्वर से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब व्यंजन है मतलब यहाँ 21 व्यंजन हो गए, तो यहाँ कितने हो सकते हैं, 21 में से 21 कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पे देखो वॉवेल 5 होते हैं, तो पांचों में से पांचों कोई भी आ सकता है, ए ई आई ओ यू कोई भी आ सकता है। ओके, अब यहाँ पे हमारा नंबर है, 3 डिजिट का बनाना है हमें पासवर्ड। अब यहाँ पे नंबर, और नंबर में बोला है कि शून्येतर बोला गया, शून्य से इतर मतलब शून्य के अलावा क्या, शून्य के अलावा, तो शून्य के अलावा नंबर कौन से होते हैं, तो शून्य के अलावा नंबर होते हैं शून्येतर, एक अंक का भी होना चाहिए, तो शून्येतर, शून्य से इतर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की बात हो रही है, ठीक है, मतलब ये 9 नंबर हो गए, तो यहाँ बीच में 9 नंबर हो सकता है, ठीक है। बस इनका सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 9 × 5 = 45 हो गया, 45 × 21 करेंगे तो 45 × 21 हमारा हो गया 945, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो 945 इसका सी पार्ट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल प्यार से आप लोग सीख लीजिए। ओके, सी पार्ट हमारा आंसर है, तो ये सेम वैसा ही है। तो ऐसे क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत बार पूछे हैं, अभी ये 1 साल में 2 आगे क्वेश्चन, अगर मैं पूरा प्रीवियस ईयर कराऊं ना तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और बड़े सिंपल तरीके से अरेंजमेंट करके बता सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका 945 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक बार कमेंट करके जल्दी से आप बता दीजिए कि समझ में आ गया सब कुछ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 से बड़ी वह लघुत्तम संख्या कौन होगी जो 3, 6 से, 9 से, 12 से, 15 से, 18 से इसमें से किसी विभाजित हो जाए और 3 शेषफल बचे। ओके, तो सबसे पहले ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, सबसे पहले इसमें से 3 हटा दो सब में से, क्योंकि 3 शेषफल बचाना है। तो 3 हटा दिए तो अब हमारा बन गया 1060, ये बन गया 1080 और 1070 और 1000, ये 80 बन गया, ये हो गए। ओके, अब ये हो गए, देखो क्यों 3 हटाए, क्योंकि 3 शेषफल, अगर शेषफल ही हटा देंगे ना तो क्वेश्चन इतना बन गया कि ये जो भी नंबर आएंगे ये हमारा 6 से भी होंगे, 9 से भी, 12 से, 15 से, 18 से, सबसे ये विभाजित होंगे, ठीक है, सबसे विभाजित होंगे। तो अब बताओ, अब हमें यहाँ से डिविजिबिलिटी पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है, एचसीएफ एलसीएम में करते हैं, लेकिन इसमें पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं यहाँ से आंसर। अब डिविजिबिलिटी रूल का सिंपल है कि जो भी नंबर आएगा, जैसे रिमाइंडर हमने हटा दिया तो हम ये कंक्लूजन कह सकते हैं कि जो भी नंबर होगा वो 9 से डिवाइड होगा, और भी सारे नंबर से, लेकिन 9 मुझे दिख गया तो 9 से डिवाइड करने का देख लेते हैं। 9 से डिवाइड करने का रूल होता है कि सभी डिजिट को एक बार डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये सभी डिजिट को जोड़ लेते हैं, तो ये जोड़ने के बाद आता है 7, 7 9 से नहीं हो रहा तो ये नहीं हो सकता। इसको जोड़ते हैं तो ये 9 आ गया, सबको 1 + 0 + 8 + 0, ये 9 आ गया, तो ये हो जाएगा 9 से, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन सबको चेक करेंगे एक बार, ये हो गया, ये 1 0 7 सबको ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 9 से नहीं हो रहा तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसको ऐड करेंगे तो 10 हो गया, 10 भी 9 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब हमारा फाइनली आंसर आ गया सी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि आपके ऑप्शन के थ्रू भी हो जाते हैं, तो ये आपका उसी में आया हुआ है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे पीवाईक्यू का, और उसमें इसके आगे वाले अब लंबी थोड़ी क्लास लेके उसमें थोड़ा खत्म करेंगे, ठीक है, लंबी क्लास लेके सब कुछ फिनिश करेंगे। 2023-22 वाला क्वेश्चन 23 वाला कर चुके हैं, उसमें 1-2 क्वेश्चन बाकी थे, तो वो चैप्टर वाइज वाले में मैं करा दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, और अगर मेरे से कुछ जुड़ना हो और कुछ डाउट्स वगैरह रहा करे तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, आप यहाँ पे निसंकोच पूछ सकते हैं मेरे भाई। ओके, vineet.tiwari@studyIQ इस पे मेल कर सकते हैं आप, और मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैसेज, से जुड़ जाइए। ओके, ठीक है, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।